यहाँ तक उन्होंने कहा देवी तुम एक काम करो, ये अमृत का कलश है और आप बांट दीजिए। तो भगवान ने कहा भैया आप तो महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं एक उल्टा जाति की स्त्री हूं, तो आप मेरे ऊपर प्रस्ताव क्यों छोड़ रहे हैं? चलो आपने छोड़ भी दिया है तो मैं जैसा भी करूं उचित या अनुचित आपको मंजूर है? यदि आपको मंजूर है तो आप एक स्वर में कहिए हाँ आपको मंजूर है। और दानवों को ये लग रहा था कि हमने इनके ऊपर प्रस्ताव छोड़ा है तो ये हमारी पक्ष में बोलेंगे। हाँ ठीक है लाओ, तो अब दे तो दिया, और आपस में क्या मन में सोच रहे हैं? और ये कौन नार आई। दानव आकर्षित हो गए और मन में सोच रहे अपने अपने मन में, देवता तो जानते ही कौन है। और ये कौन नार आई कारी के श्रृंगार आई, घुंघटा उठा के आई हो। उधर में कलश हाथ में ले रखा है, कलश हाथ में, कलश हाथ में है ये कौन नार आई, घुंघटा उठा के आई, करके श्रृंगार आई हो, करके श्रृंगार आई हो। कलश हाथ में, कलश हाथ में है ये कौन नार आई, करके श्रृंगार आई, घुंघटा आई हो, घुंघटा उठा के आई हो। देवताओं को एक लाइन लगवा दी और दानवों की एक लाइन लगवा दी। अब देवताओं को पिलाने का नंबर लगाया, देवताओं को पिलाने का नंबर लगाया तो देवताओं की लाइन में सुदेव नाम का दैत्य बैठा था और वो बैठा था सूर्य और चंद्रमा के बीच में। जैसे उसने अमृत दिया तो सूर्य और चंद्रमा ने दोनों ने उसकी पोल खोल दी, कहा महाराज ये दैत्य हमारे लाइन में आकर के बैठ गया है। तुरंत ही भगवान ने अपना असली रूप धारण किया और अपने चक्र को छोड़ करके उसका धड़ अलग कर दिया, उसकी गर्दन काट दी और तब तक उस अमृत का प्रभाव उसके सर के ऊपर ही पड़ पाया है। आज वही सुदेव नाम का दैत्य राहु और केतु की ग्रह बन गया, जो आज सूर्य चंद्रमा को सबसे ज्यादा सताता है। जो कहते हैं ना सूर्य ग्रहण बन रहा है या चंद्र ग्रहण बन रहा है, ये उन्हीं को सता रहा क्योंकि इन्होंने उसकी पोल खोली थी। उधर में भगवान अंतर ध्यान हो गए, देवताओं दानवों संग्राम शुरू हो गया, काफी समय तक होता रहा और अपने अपने स्थान को छोड़ करके देवता अपनी जान बचाने के लिए घर घर भागते फिर रहे। उधर में देवों की माता अदिति अपने मन में सोच रही है, मेरे स्वामी कश्यप ऋषि समाधि से उठे तो मैं इनसे प्रार्थना करूं हमारे पुत्र जहां भी वो लौट करके आ जाए, ऐसी कोई तपस्या बताए। आज अपने पति से पूछती है तो पति ने कहा आप इस तपस्या को करो कि आप 3 समय स्नान, 1 समय दूध का आहार, धरती पर सोना है और दूध का आहार करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का जाप करना है और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट होंगे और आपको जो भी मांगना हो मांग लेना। माता अदिति ने ऐसा ही किया और जब ऐसा किया तो भगवान प्रेमी सज्जनों, आज जिस समय तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान उनके सामने खड़े होते हैं, कहते हैं देवी हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, मांग लो क्या मांगना चाहती हो। तो देवी ने कहा प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा देवी मुझ जैसा तो मैं ही हूँ, दूसरा कौन है?
मुझ जैसा तो मैं ही हूं। भगवान ने कहा तथास्तु। आज भगवान के आने की तैयारी होती है। समय आया, जिस समय वामन भगवान ने अवतार लिया, जन्म लिया, उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र पर थे और भादो का महीना था, शुक्ल पक्ष था और द्वादशी तिथि थी, जिसको आज कहते हैं विजया द्वादशी। उस समय भगवान ने अवतार लिया और जैसे ही अवतार लिया उस समय भगवत प्रेमी सज्जनों, भगवान वामन को ब्रह्मचारी के रूप में दे करके महर्षि कश्यप को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने बहुत प्रकार की भेंट की। किसी ने मेखला दान की, किसी ऋषि ने उनको जनेऊ दिया, बृहस्पति जी ने जनेऊ दिया, किसी ने कमंडल दान किया, किसी ने छाता दान दिया, किसी ने खड़ाऊ दिए, किसी ने कुछ दिया। सबने अपने अपने उपहार दिए भगवान को। और उधर में जब देवासुर संग्राम हुआ था तो राजा बलि मरणासन्न अवस्था को प्राप्त हो गए थे। तो इनको भृगवंशी ब्राह्मणों ने उठा करके जीवित किया और इनके द्वारा बहुत से यज्ञ करवा रहे हैं। और आज राजा बलि ने अपनी यज्ञ में ये घोषणा कर रखी है कि जो भी हमारी यज्ञ में आ गया एक बार और जो भी हमारे यहाँ एक बार मांगने के लिए आ जाएगा, हम उसको इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि उसे दूसरे के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो राजा बलि को बड़ा अहंकार हो गया है। आज राजा बलि की तरफ भगवान वामन ने और अपनी पग यात्रा शुरू कर दी। राजा बलि को इतना अहंकार हो गया है कि वो अपने अहंकार में आकर के किसी को समझ नहीं रहे हैं। चलो उधर ही चलते हैं। भगवत प्रेमी सज्जनों, आज वामन भगवान राजा बलि की यज्ञ में पहुंचे और जैसे यज्ञ में पहुंचे हैं, यज्ञशाला में अंदर खबर पहुंची कि कोई ब्राह्मण कुमार आए हैं कुछ मांगने की इच्छा से। तो ब्राह्मण कुमार के पास में राजा बलि आए और कहने लगे, प्रभु मांगो, क्या मांगना चाहते हो, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। तो कहा हम ऐसे नहीं लेते। बोले और हम संकल्प से लेते हैं, पहले आप संकल्प करिए। हम उनमें से नहीं है कि आपने दे दिया हम लेकर के चले गए। हम संकल्प के किए द्वारा हम दान लेते हैं, हम बिना संकल्प का दान नहीं लेते। हमें थोड़ा सा बेस कम करके ट्रेबल डाल दीजिए इसमें और बॉक्स की आवाज बढ़ा दीजिए। बेस कम करके ट्रेबल, हम संकल्प का किया हुआ दान लेते हैं। ठीक है, हम संकल्प करते हैं। अंदर पहुंचे तो अंदर जब पहुंचे तो उनके गुरु हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी मना करते हैं, बोले राजन, ये जो तुम्हारे यहाँ मांगने के लिए आए हैं ना, इनसे जाप की आप मना कर दो, हम तुम्हें नहीं देंगे। पीछे घुमाते हुए देखिए, वामन भगवान की बड़ी सुंदर झांकी बनाई है। और आप शांति पूर्वक बैठे रहे, झांकी का दीदार करते रहे। जो भी वामन भगवान के कमंडल में जो भी दान दक्षिणा आपको देनी है उनके कमंडल में डालते रहेंगे और कथा का भी रसपान करते रहेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय, बोले वामन भगवान की जय। अंदर जब जल लेने के लिए गए तो शुक्राचार्य जी ने मना किया, कहा जिनसे तुमने कहा है हम तुम्हें देंगे, उनसे बाहर जाकर के मना कर दो कि हम तुम्हें नहीं देंगे। कहा प्रभु मैं कैसे मना कर दूं। अब मैंने उनसे जब कह दिया है, आराम आराम से आओ, आराम आराम से। जब मैंने उनसे कह दिया है कि मैं तुम्हें दूंगा तो मैं मना नहीं कर सकता, मैं दूंगा। तो भगवान तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि हमारा शिष्य होते हुए और हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम सारी राज्य लक्ष्मी को खो बैठो। उधर में वामन भगवान कह रहे बाहर, तेरे द्वारे पे। हाँ, वामन भगवान जब तक भ्रमण करते हुए आ रहे हैं, जिनको जो भी देना है देते रहेंगे। और क्या कह रहे हैं वामन भगवान, तेरे द्वारे पे खड़ा, तेरे द्वारे पे खड़ा भिखारी। आज
बेस बजा के उसका टेबल डाल दो, उसमें बेस करेंगे। तेरे द्वारे पे खड़ा भिखारी, भक्त भर दे तू झोली हमारी। तेरे द्वारे पे खड़ा भिखारी, भक्त भर दे तू झोली हमारी। तेरे द्वारे पे खड़ा भिखारी, भक्त भर दे झोली हमारी। तेरे द्वारे पे खड़ा भिखारी, भक्त भर दे तो झोली हमारी। पे खड़ा भिखारी, भक्त भर दे झोली हमारी। राजन, हमने तेरा बड़ा नाम सुना है, हमने तेरा बड़ा नाम सुना है कि तू एक बार में इतना दे देता है कि दूसरे के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं रहती। तो सुन, हम भी उन्हीं मांगने वालों में से हैं जो हम एक ही बार जाते दोबारा नहीं जाते हैं। यस तेरा ये हमने सुन पाया, सुन के नाम तुम्हारा में आया। यस कर आशा, कर आशा तो पूर्ण हमारी। मशीन का सीटी बंद करो, दो सीटी गड़बड़ा रही है। कर आशा तो पूर्ण हमारी, भक्त भर दे झोली हमारे। पे आया भिखारी, भक्त भर दे झोली हमारी। हमारे पे आया भिखारी, भक्त भर दे झोली हमारी। और सुना जल, ना मांगो में हीरा मोती, ना चाहिए अचला धोती। ना में हीरा मोती, ना चाहिए अचला धोती। ना मांगो ना मांगो में भट्टा अटारी, ना